जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पे करने वाले कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, जिनको करने के बाद आपके घर में सुख शांति और सुकून का वातावरण बन जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, स्थिर वास करेंगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। और आपको जैसे पता है कि मैं हर वीडियो में आपको टिप्स ऑफ डे देती हूँ, तो प्लीज आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, वहां पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। मैं कुछ कितना भी आपको इसके बारे में बताऊं बहुत कम है, हमारे शास्त्रों में बहुत ही बखान किया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसीलिए तो इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान जो भी आपसे बन सके आप वह करिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की अपनी चित्त को शांत करके पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। नैवेद्य में आपको जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने का दाल अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात आपको फूल, फल, बर्तन या वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण भी पहनने चाहिए। और भी आप चीज इस दिन बहुत सी चीजों का दान किया जाता है, तो उस दान में से आप वो चीजें दान कर सकते हो जो आपकी क्षमता के अनुसार हो। जैसे कि आप जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी की इन चीजों को आप दान कर सकते हैं, जिससे दान करने के बाद आपको बहुत सारे पुण्यकारी फल प्राप्त होंगे। तो अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे कि आपने इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। अगर हो सके तो आपको अगर सफेद कमल मिल जाए तो आप उनसे पूजा कीजिए, ना मिले तो कोई अन्य सफेद फूल अवश्य अर्पण करें। अगर आपको गोमती चक्र मिल जाए तो आपको 5 या 11 गोमती चक्र लेके लाल कपड़े पे रख के उसकी पूजा करनी है विधि विधान के साथ। उसके बाद आपने उसे उठा के गले में या अलमारी में रख लेना, जहां पे भी आप धन रखते हैं। आप देखेंगे इसके बाद आपके घर में धन की बरकत हो जाएगी। और आपने करना क्या है, अगर लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपने जौ लेके पूजा स्थल पे रखकर वहां पे पूजा करनी है। और उसके बाद आपने उसे अपने रसोई घर में अन्न के पात्र में रख देना है और थोड़ा सा आपने लाल कपड़े में बांध के अपने गले की जगह पे रख देना, अलमारी में रख देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो तो आपने करना क्या है, 27 गोमती चक्र लेके पीले या लाल कपड़े में बांधकर आपने उसे अपने जहां पे भी आपकी दुकान है या आप जहां पे व्यापार करते हैं वहां के मेन गेट पे बांध देना है। आप उसके बाद देखेंगे कि आपके व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने लगेगी। माँ लक्ष्मी आपके कारोबार में बरकत देंगी। और अगर आपको पीली कौड़ी मिल जाए तो आप 11 पीली कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर उसे पूजा पाठ से अच्छे से विधि विधान से सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद आपने अपने जहां पे आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए, तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो जाएगा। और आज के दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। और स्फटिक यंत्र लेकर आइए उस दिन आप, और उसे चावल की ढेरी पे रख के विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद उसे आप अपने मंदिर में या तो अपनी दुकान में या अपने गले में रख दीजिए। और शुद्धिकरण उस दिन हमेशा हमें करना चाहिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन आपने अपने घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करना है। और करने के बाद अपने मेन गेट पे आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद पूजा पाठ करनी है। आपके घर में सारी जो है अच्छी पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव चीजें प्रवेश करेंगी, नेगेटिविटी सारी घर से बाहर चली जाएगी। और आपने एक और चीज करनी है कि आपने पीला, मतलब चावल को पीले हल्दी के साथ रंग के उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। इस दिन आप कनक धारा, अन्य मंत्र, लक्ष्मी नारायण का जाप अवश्य करें। और आज का जो टिप्स ऑफ डे है, आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत सी सारी चीजें खरीदी जाती हैं, मगर कई लोगों की क्षमता ही नहीं है कि वह कुछ खरीद सकें। तो उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए, इस दिन आप श्रीयंत्र खरीदें। आप सोने के पात्र से बने हुए, तांबे के पात्र से बने हुए, अगर आपकी क्षमता नहीं है किसी भी तरीके के पात्र से बने हुए श्रीयंत्र को खरीद सकने की, तो आप कागज के बने हुए श्रीयंत्र अवश्य खरीद के लेके आए। ये तो आपको सस्ता ही मिल जाएगा। उसे लाके आपने उसी विधि विधान से पूजा करनी, जैसे कि आप दूसरे पात्र के बने हुए श्री यंत्र लेकर आते। आप अच्छे से विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद वह श्री यंत्र उठा के आप अपनी तिजोरी में, आप अपनी अलमारी में रख दीजिए, जहां पे आप अपना धन या अपना कुछ भी सामान रखते हैं। तो देखिए आपके घर में
धन की बरकत होने लगेगी। आप मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊँगी एक नए टिप्स और टोटके के साथ में। जय श्री कृष्णा।